हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो अधिकारी वो मना कर रहे हैं बेरोजगारी भत्ते की अटेंडेंस अपलोड करने के संबंध में। तो आपके अधिकारी बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई नोटिफिकेशन वो नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे है जो राज ईएमएस ऐप है या फिर एसएसओ से हम कैसे जो ऑनलाइन है अपना ओटीआर यानी कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो करें। ठीक है, और आपकी जो अटेंडेंस वो अपलोड नहीं हो पा रही है, आपकी मार्च अप्रैल मई जून की जो अटेंडेंस है वो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो आपके पास जो पहले के लेटर है उपस्थिति प्रमाण पत्र जो ऑफलाइन के टाइम पे चलते थे, जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, जो ये वाला ऑफलाइन फॉर्मेट था जिसपे आप अपने अधिकारी के सिग्नेचर करवाते थे और आप अपनी अटेंडेंस वो अपलोड करते थे। पर अब क्या है कि अब आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन हो गई, अब अधिकारी मना कर रहे हैं, तो आपके पास जो पहले की अटेंडेंस रखी हुई है उनसे आप जो अपनी अटेंडेंस है उनको ऑनलाइन करवा पाएंगे। कैसे करवा पाएंगे वो आज की वीडियो में हम बात करने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी जैसे कि आपकी जो भी इंटर्नशिप लगी हुई है, जैसे कि आपकी पहले बीसीएम ऑफिस थी या फिर आपकी कोई तहसील में थी या फिर अन्य किसी भी जगह पे थी, और उसके बाद आपका जो है अन्य जगह पे आपको भेज दिया गया है। यानी कि जब भी आप अपनी एसएसओ आईडी ऑन करते हैं उसमें जो डिपार्टमेंट दिखाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेडिकल डिपार्टमेंट बीसीएमओ ऑफिस, उसी के बाद कब डिपार्टमेंट में आपको डेट थी अलॉट हुई थी और जो ज्वाइनिंग डेट थी वो आपको यहाँ पे दिखाते। तो ये आपको जो अपने पहले एसएसओ आईडी में आने के बाद आपको ये चेक कर लेना है। अब क्या होता है कि कई बार किसी की बीसीएम ऑफिस में लगी हुई है तो उनको सब सेंटर पे भेज देते हैं या फिर पीएससी में भेज देते हैं या फिर किसी अन्य जगह पर उनको है बेरोजगारी भत्ते के लिए अपना खुद ट्रांसफर करवा लेते कि सर हमें वहां पे भेज दीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको जो अपने ये स्टेटस है ये चेक कर लेना कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट है वो अलॉट हुआ है। जैसे आपका बीसीएम ऑफिस हुआ है तो बीसीएमओ के अंडर आपके जैसे सब सेंटर आते हैं, पीएससी कई आते हैं, तो आपके जैसे आप पहले जिस अधिकारी के साइन करवाते थे, जैसे कि आपकी सब सेंटर पे लगी हुई थी तो आप एएनएम या फिर जो सीएचओ थे उनके साइन करवाते थे आप। ठीक है, या फिर आपकी आंगनबाड़ी में लगी हुई थी तो जो कार्यकर्ता थे या फिर सुपरवाइजर या सीडीपीओ जिनके भी आप साइन करवाते थे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपकी जो पहले से अटेंडेंस का जो लेटर रखा हुआ है आपके पास, उनको क्या करना है, आपको उनको लेके जैसे आपका बीसीएमओ जो मेन ऑफिस है उसमें आपको उनको ले जाना और वहां के जो बाबू है, ठीक है, यानी कि वहां के जो अधिकारी है जो उनके पास आईडी होती है बाबू के पास, उनके पास आप डायरेक्ट जाके अपनी अटेंडेंस वो अपलोड करवा पाएंगे। ठीक है, कईयों के कमेंट आते सर हमारे अधिकारी नहीं मान रहे। अगर आपके अधिकारी नहीं मान रहे तो आप डायरेक्ट बीसीएम ऑफिस जैसा आपका लगता है या फिर आपका जो कोई अन्य तहसील में लगता है, या फिर कईयों के कमेंट ये भी आ रहे सर हमारे जो पंचायत समिति में जो ग्राम विकास अधिकारी है वो दो जो पंचायत उनको कार्यभार संभालते हैं या फिर उनके आईडी से हम अप्रूव करवाने की कोशिश कर रहे पर वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे। तो आप डायरेक्ट जहां पे आपका जो ये ऑफिस है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस प्रकार आप अपना ऑफिस देख लीजिए और डायरेक्ट आप ऑफिस में ऑफलाइन लेटर ले जाइए और उनको डायरेक्ट आप देंगे तो वहां पे भी वो डायरेक्ट आपकी जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आपकी पंचायत समिति में यानी ग्राम पंचायत में लगी हुई है तो ग्राम विकास अधिकारी करे, आपका जो मेन ऑफिस है जो आपको अलॉट हुआ है वहां से भी आप डायरेक्ट करवाएंगे तो भी आपकी अटेंडेंस वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई एएनएम वो अगर नहीं कर रहे हैं तो बीसीएम ऑफिस आपका लगता है उसमें चले जाइए या फिर तहसील में जो आपके बाबू बैठते हैं उनके पास आप डायरेक्ट चले जाइए। पहले आपको सिंपल सा ये है कि आपको जो ये आपका अलॉटमेंट डिपार्टमेंट है ये आपको देख लेना, डायरेक्ट आप वहां पे भी जाके अपने अटेंडेंस वो अपलोड करवा पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है जिस अधिकारी का आप पहले सिग्नेचर करवाते थे वही अधिकारी अपलोड करेगा, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी आपका ऑफिस का मेन है वहां पे भी आप जाके अपने अटेंडेंस वो अपलोड करवा पाएंगे। जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी अटेंडेंस वो अपलोड करवाई हुई है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं उनका जो जैसे कि आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है उनका जैसे सब सेंटर था यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसको आप बोल सकते हैं कि भाई अपने सब सेंटर हेल्थ जो गांव में होते हैं उनमें उनकी ड्यूटी थी, पर वो डायरेक्ट बीसीएम ऑफिस गए अपने अटेंडेंस लेके, जो ऑफलाइन लेटर था उन्होंने वहां पे दिया और उनकी जो अटेंडेंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उनकी मई महीने की अटेंडेंस वो भी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के बाद यहाँ पे उनकी अप्रैल की भी जो अटेंडेंस वो अपलोड हो चुकी है आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के बाद जो अब कई बात कमेंट आते हैं कि सर हमारे जो कैसे पता करेंगे कि जो हमने अटेंडेंस अधिकारी से अपलोड करवाई है वो हमारे पास अपलोड हो गई या फिर नहीं हुई है। तो पहली बात तो आपके पास मैसेज आ जाता है, जब भी आपकी अटेंडेंस अपलोड की जाती है अधिकारी द्वारा तो आपके पास मैसेज आएगा, डायरेक्ट आपको मैसेज के थ्रू पता चल जाएगा कि आपकी अटेंडेंस वो अपलोड हो चुकी है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एसएसओ आईडी को ओपन करके ईएमएस पोर्टल पे आते हैं तो आपको यहाँ पे जो ये अपना जो ईएमएस जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं MYSY स्टेटस में आएंगे तो आप अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे आपको तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अटेंडेंस लॉग में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जून महीने की, आप यहाँ पे देख सकते डबल हो गई है क्योंकि ये कई बार एरर होता है उसकी वजह से डबल है वो आ जाता है। कई बार जो अधिकारी होता है वो सबमिट तो कर देता है पर ई साइन नहीं करता है तो उस वजह से एरर आ जाता है। जब भी आपकी दो जैसे जहाँ पे देख सकते हैं जून और जून की दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल की यहाँ पे अटेंडेंस अपलोड हो चुकी है और मार्च की इनकी वेरीफाई है, तो अप्रैल और यहाँ पे देख सकते हैं मई की भी और जून की भी, तो ये इनकी जो अटेंडेंस वो अपलोड हो चुकी है। तो आप भी जल्दी से जल्दी आप अपने जो डायरेक्ट जो भी आपको जो आपका डिपार्टमेंट अलॉट हो डायरेक्ट वहां पे भी जाके अपने अटेंडेंस है
वो अपलोड करवा पाएंगे। उसी के साथ एक और दिक्कत आ रही थी बच्चों की, जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि जो भी अपने अधिकारी से अटेंडेंस अपलोड करवा रहे थे, तो जब भी वह ई साइन करते थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी वो ई साइन कर रहे थे तो ई साइन करने के बाद उनको जो ये वाला एरर है वो देखने को मिल रहा है। ये वाला एरर है, ये ज्यादा से ज्यादा जो अपने लास्ट जून की जो अटेंडेंस है वो अपलोड कर रहे हैं, उस वजह से जो ये एरर है वो देखने को मिल रहा है। तो ये जल्दी ही, सर्वर एरर है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा जो, और आपकी जून की अटेंडेंस वो भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही वीडियो थी जिसमें आपको बताया गया कि आप अपने जो ऑफलाइन लेटर है उनको लेके आप डायरेक्ट जो आपका डिपार्टमेंट अलॉट है वहां जाके आप दे सकते हैं, जिससे आपकी जो अटेंडेंस है वो समय पर पूरी हो सके। और अगर जिन जिन जिलों के अधिकारी नहीं मान रहे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर हमारे इस जिले के अधिकारी वो अभी नहीं मान रहे, ताकि हमें पता चल सके और हम जो डिपार्टमेंट है उनको मेल कर सके और उनको अवगत करा सके कि यहाँ पे भी एक आप जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे भेजिए। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी नई नई वीडियोस आपके सामने हम लाते रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम देने की जरूर कोशिश करेंगे।